साइंस 8th क्लास क्वेश्चन नंबर 7. How can you contribute to the maintenance of green wealth of your locality? Make a list of action to be taken by you. देखिए क्वेश्चन आपसे अराइज कर रहा है कि हाउ कैन यू, कि आप मेंटेनेंस आपने मेंटेन रखनी है ऑफ द ग्रीन वेल्थ ऑफ योर लोकेलिटी, आपका जो एरिया आसपास है उसको आपने कैसे बनाना है ग्रीन. इसके लिए आपने कंट्रीब्यूट, क्या आप कंट्रीब्यूट करोगे, आप इसके लिए क्या योगदान करोगे. मेक अ लिस्ट ऑफ एक्शन बाय टेकन, और आपने एक लिस्ट बनानी है जो आपने एक्शन, जो आपने कार्य किया है. देखिए आंसर क्या करेंगे इसका. आई, देखिए आपसे पूछ रहे तो आप लिखेंगे आई मैं. आई कैन हेल्प इन मेंटेनिंग द ग्रीन वेल्थ ऑफ माई लोकेलिटी बाय टेकिंग केयर ऑफ द प्लांट्स. किसकी केयर करेंगे आप, प्लांट्स की एंड ट्रीज की. तभी तो आपका जो लोकेलिटी, जो लोकल एरिया है वो क्या होगा, ग्रीन होगा. ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज ग्रोइंग इन और अराउंड माई लोकेलिटी, वही बात होगी. आई कैन प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्या लगाऊंगा, पेड़ लगाऊंगा. आई कैन आल्सो एनकरेज द पीपल इन माई लोकेलिटी, और मैं अपने आसपास लोगों को क्या करूँगा, उत्साहित करूँगा. यानी कि इसके यूज़फुल फ़ायदे बताऊँगा क्या होते हैं, कि हमें प्लांट्स क्यों लगाने चाहिए. इसको बोलते हैं एनकरेज, दूसरों को उत्साहित करना. इन माई लोकेलिटी टू प्लांट मोर ट्रीज, क्या लगाने के लिए, ज़्यादा प्लांट्स लगाने के लिए. बाय इंफॉर्मेशन दैम अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रोइंग ट्रीज, और उनके क्या बताएंगे, उनको इम्पोर्टेंस की क्या क्या में बेनिफिट होते हैं प्लांट से. आई कैन मेक यंग चिल्ड्रन अवेयर ऑफ द इफेक्ट दैट डिफरेस्टेशन, और मैं बच्चों को भी काफ़ी क्या करेंगे, अवेयर होता है जागृत करना. डिफरेस्टेशन होता है कटिंग ऑफ द ट्रीज, इनके बैड इफेक्ट क्या हैं. इफेक्ट ऑफ डिफरेस्टेशन हैज़ इन आवर एनवायरमेंट और इन आवर प्लैनेट. आई कैन आल्सो आस्क दैम टू वाटर द प्लांट्स डेली, और मैं उनसे ये कहूँगा कि डेली क्या करना है, उसको पानी देना है प्लांट्स में. विच विल बी टेक वेरी लिटल ऑफ देयर टाइम, और उनकी क्या करनी है, केयर करनी है. आई बिलीव प्लांटिंग न्यू ट्रीज, और मैं एज इम्पोर्टेंस एज टेकिंग केयर ऑफ द एग्जिस्टिंग ट्रीज. आई बिलीव, मैं किस में विश्वास करता हूँ, प्लांटिंग न्यू ट्रीज, नए ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने में. एज इम्पोर्टेंस एज टेकिंग केयर ऑफ द एग्जिस्टिंग ट्री, और उनकी क्या करनी है, अपने केयर करनी है. तो आपने इसका आंसर कहाँ से लिखेंगे, आई कैन हेल्प से लेके और आप कहाँ तक लिखेंगे, प्लांट्स डेली तक आप लिखेंगे. ये आपके लिए सफिशिएंट रहेगा, और आपने इतना ही लर्न भी करना और राइट भी करना आपने. क्वेश्चन नंबर 5 हम सबसे लास्ट में करेंगे. क्वेश्चन नंबर 8th, एक्सप्लेन हाउ डिफरेस्टेशन लीड्स टू रिड्यूस रेनफॉल. व्हाट इज द मीन ऑफ डिफरेस्टेशन, कटिंग ऑफ द ट्रीज और रिड्यूस रेनफॉल. इससे क्या हो गया, रिड्यूस रेनफॉल. तो व्हाट इज द, एक्सप्लेन द हाउ डिफरेस्टेशन लीड्स टू रिड्यूस रेनफॉल, कि डिफरेस्टेशन ने रिड्यूस को रेनफॉल कैसे किया, इसके बारे में आपने क्या करना है, एक्सप्लेन करना है. देखिए डिफरेस्टेशन इज द रिमूवल, डिफरेस्टेशन क्या होता है यहाँ पे, रिमूवल ऑफ द ट्रीज और अदर वेजिटेशन, मीन्स क्या होता है, प्लांट्स, पेड़ पौधे, फ्रॉम एरिया ऑफ फॉर इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर और अदर पर्पज. तो डिफरेस्टेशन को रिमूव करके वहाँ पे अदर पर्पज क्या है, इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर या अदर पर्पज के लिए यूज करना. प्लांट्स और ट्रीज एब्जॉर्ब, क्या एब्जॉर्ब करते हैं प्लांट्स, CO2. CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड. C स्टैंड फॉर कार्बन, 2 स्टैंड फॉर डाई ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड. फ्रॉम दी एटमोसफेयर. इफ प्लांट्स आर डिस्ट्रॉय, यदि प्लांट्स क्या हो जाए, नष्ट हो जाए, तो क्या होगा, देन लेवल ऑफ CO2 इन द एटमोसफेयर विल बी राइज,
तब किसकी क्वांटिटी ज़्यादा बढ़ जाएगी, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी क्या हो जाएगी, तब इंक्रीज हो जाएगी। किसकी क्वांटिटी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की। आगे नेक्स्ट देखिए, द हाई लेवल ऑफ CO2 इन द एटमोसफेयर विल ट्रैप मोर हीट रेडिएशन। और इससे ज़्यादा क्या होगा, ये जो CO2 क्या ज़्यादा ट्रैप करेंगी, ये हीट रेडिएशन, विल ट्रैप मोर हीट रेडिएशन लीडिंग टू ग्लोबल वार्मिंग। और इससे क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग। व्हाट इज द मीन ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, द इंक्रीजिंग ऑफ द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। देखिए नेक्स्ट लाइन भी आपको ये लिखी है, द इंक्रीजिंग इन द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ विल डिस्टर्ब द नेचुरल वाटर साइकिल, एज अ रिजल्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वाटर साइकिल विल बी चेंज इन द रेनफॉल पैटर्न। यदि हम फॉरेस्ट को ही डिस्ट्रॉय कर देंगे तो रेनफॉल क्या हो जाएगी, रिड्यूस, कम हो जाएगी, और इंक्रीज क्या हो जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग, और लाइफ क्या हो जाएगी, इम्पॉसिबल टू सर्वाइव। तो आपने ये पॉइंट अच्छी तरह लर्न भी करने और राइट भी करना अपनी कॉपी में। तो आप जो इसका आंसर लिखेंगे डिफॉरेस्टेशन से लेके और आप कहाँ तक लिखेंगे, रेनफॉल तक ही करेंगे, रेनफॉल पैटर्न तक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आपने ग्राफ, अगर आपके पास पॉसिबल है तो आप कर लेना, अदरवाइज आप बाद में भी कर सकते हो नाइन्थ क्वेश्चन को। वैसे क्वेश्चन नंबर 9 है क्या, फाइंड आउट अबाउट नेशनल पार्क इन योर स्टेट, आइडेंटिफाई एंड शो लोकेशन इन आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया। तो आपने क्या लेना है, एक मैप ऑफ इंडिया यूज करना है। अगर आपके पास पॉसिबल है तो ठीक है ना, अदरवाइज आप बाद में भी कर सकते हो। तो इसके हिसाब से देखिए आंसर क्या है यहाँ पे, वन ऑफ द नेशनल पार्क लोकेटेड नियर दिल्ली, और उसका क्या नाम है, कॉर्बेट नेशनल पार्क। और आप ये सेंटर में से यूज करेंगे, दिल्ली में जो, यही आपका आंसर होगा। तो आपने आज के लिए कितना क्वेश्चन किया आपने, क्वेश्चन नंबर 7 आपने किया, 8 और 9, और आपने यही करना है, अपने कॉपी पे लर्न भी करना और राइट भी करना है। आज के लिए इतना ही।